हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऐसी ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन वाली डिश जिसे खाकर आपका मन खुश हो जाएगा, और वो है मटर पनीर। मटर पनीर बनाने की बहुत सी वेरिएशंस है, अलग अलग तरीक़ों से ये बनाई जाती है। तो आज मैं लेकर आई हूँ मेरे तरीके से बिना काजू बिना क्रीम के बनने वाली ये मटर पनीर की सब्ज़ी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए बनाते हैं। मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले हम पैन में तेल डालेंगे। तेल की जगह आप बटर या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पनीर को फ्राई करके हम डालते हैं तो हमारी सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। 1 से 1.5 मिनट के लिए हमें फ्राई करना है पनीर को। हल्का सा कलर चेंज होने के बाद हम इसे निकाल देंगे और गुनगुने पानी में, जो नमकीन पानी है, मतलब थोड़ा सा नमक डाल दीजिए उसमें, और उसमें हम डुबो देंगे। गुनगुने पानी में डुबोने से क्या होगा कि हमारे पनीर के क्यूब्स है वो सॉफ्ट बने रहेंगे। उसी पैन में हम थोड़ा सा तेल और डालेंगे, 2 तेज़पत्ता डालेंगे और 1 बड़ी इलायची डालेंगे। बड़ी इलायची का स्वाद अलग ही आता है, बढ़िया लगता है इसमें। और 3 मीडियम साइज़ की प्याज को फाइनली चॉप करने के बाद इसी तेल में हम डाल के फ्राई करेंगे। लाइट ब्राउन होने के बाद हम ये प्याज में ही आगे की प्रोसेस करेंगे। पहले इसे अच्छे से भून लेंगे, थोड़ा सा इसे हम कवर कर देते हैं। कवर करने के बाद क्या होगा कि प्रोसेस जल्दी होगा, मतलब हीट अंदर ही अंदर जल्दी से वो प्याज को पका देगी और वो ब्राउन होने लगेगी। तो देखिए प्याज हो रही है और इसे हमें हल्का सा लाइट ब्राउन करना है। लाइट ब्राउन होने के बाद हम इसमें डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। 5 मिनट के बाद हमारी प्याज लाइट ब्राउन हो गई है। अब इसके बाद हम डालेंगे 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और इसे डालने के बाद हमें अच्छी तरीके से भूनना है ताकि जिंजर गार्लिक का भी जो स्मेल है वो निकल जाए। प्याज को तलने से उसकी स्मेल चली जाती है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद हम इसमें डाल देंगे। अब ये तीनों चारों चीज़ों को अच्छे से हमें भूनना है। अच्छे तरीके से भूनने के बाद ही हम इसमें आगे की प्रोसेस करेंगे। किसी भी डिश को बनाने के लिए उसकी भुनाई बहुत ज़रूरी है। जब तक कि हम अच्छे तरीके से नहीं भुनेंगे तब तक कि हमारी डिश अच्छी नहीं बन सकती है। तो इसके बाद डालेंगे 2 टेबलस्पून हम धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर अगर तीखा आप ज़्यादा खाते हैं तो ठीक है, और नहीं तो आप इसकी मात्रा को कम भी कर सकते हैं। आधा टीस्पून हम डाल देंगे हल्दी। अब सारे मसालों को हमें अच्छे से भूनना है। भुनने के लिए आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दाग लग रहा है तो इसे थोड़ी देर के लिए मैं कवर कर दूंगी। मसाला तेल छोड़ने लगा है, इसका मतलब मसाला हो रहा है। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्च। ये सिर्फ कलर के लिए डाला जाता है, ये तेज़ नहीं होती है, तीखी नहीं लगती है, बस कलर के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आप स्किप भी कर सकते हैं इसको। फिर हम डालेंगे इसमें ये मेरा ख़ास इंग्रेडिएंट, मिल्क। दूध का इस्तेमाल करने से हमारी ग्रेवी जो है थिक भी होती है और बहुत बढ़िया सा क्रीमी टेक्सचर आता है। उसमें हमें अलग से क्रीम डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 1 कप दूध मैंने इसमें डाल दी हूँ और बढ़िया से इसे चलाते रहिए। थोड़ी देर इसे कवर कर दीजिए और बहुत सा तेल इसमें से निकल जाएगा, मतलब छोड़ देगा, और पूरा मसाला हमारा अच्छे से उसकी भुनाई हो जाएगी। देखिए कितना बढ़िया टेम्पटिंग लग रहा है ये। अब हम इसमें डालेंगे मटर। यहाँ मैंने ये फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल की थी, आप चाहे तो फ्रेश मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश मटर को थोड़ा टाइम लगेगा पकने के लिए। फ्रोज़न मटर को 2 सेकंड के लिए हम कवर करके पकाएंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छे से मिला देंगे हम इसको और कवर कर देंगे। बस 2 मिनट के लिए कवर करने के बाद फिर से हम देखेंगे कि हमारे मटर हो गए हैं, और उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। देखिए कितनी बढ़िया सी हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम डाल देंगे इसमें। गरम मसाला 1 टेबलस्पून, हाफ टेबल स्पून डालेंगे हम ज़ीरा पाउडर, और साथ ही मैं इसमें डालूंगी काली मिर्च का पाउडर, वो भी हाफ टी स्पून है, और साथ में डालेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। इसके बाद हम डाल देंगे सॉल्ट, वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। सब चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें डालेंगे पनीर। पनीर के क्यूब्स को हमने गरम गुनगुने पानी में भिगो दिया था, उसकी वजह से देखिए कितने बढ़िया से सॉफ्ट है ये वापस से उसी पोजीशन में आ जाते हैं दबाकर देखने के बाद। देखिए हमारी ग्रेवी, हमारा जो मटर पनीर है कितना बढ़िया से टेम्पटिंग लग रहा है, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। आप चाहे तो तेज़ पत्तों को निकाल सकते हैं।
ये थोड़ा सा मैंने इसको लिक्विड करने के लिए इसमें मिल्क डाल दी हूँ। पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, जिससे कि हमारी ग्रेवी बढ़िया क्रीमी आएगी। हमें दूध ही डालना है इसमें। अब डाल देंगे इसमें हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद हम इसे मिला देंगे और 2 से 3 सेकंड के लिए बस सिम पर ऐसे छोड़ देंगे ढककर। अब इसे सर्व करते हैं। देखिए बहुत लजीज, बहुत बेहतरीन बनी है हमारी क्रीमी सी ग्रेवी और बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका, खाने में बहुत अच्छी लगी है। आप प्लीज़ ज़रूर इसे बनाकर देखिए और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये रेसिपी जो है मेरी मटर पनीर की, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए, घर में बनाइए और घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। और ज़रूर ट्राई कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि कैसी बनी थी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।